कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में आए 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज। मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा। एक दिन में 3,523 लोगों की मौत। देश में 32 लाख के पार एक्टिव मरीज। 24 घंटे में 2,99,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 29 अप्रैल तक देश भर में 15 करोड़ 49 लाख से ज्यादा कोरोना डोज दी जा चुके हैं। बीते दिन 27,44,000 से ज्यादा टीके लगे। देश में एक्टिव केस बढ़कर 17% हो गए हैं। वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1.10%, जबकि रिकवरी रेट करीब 82%। आज से भारत में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के तीसरे चरण की शुरुआत। कोरोना के खिलाफ आज से 18 से 44 साल के बीच लगेगी वैक्सीन। यूपी में सिर्फ लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहरों में ही वैक्सीनेशन होगा और इन्हीं शहरों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सीएम योगी। लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। आज से 18+ लोगों का वैक्सीनेशन। राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर में वैक्सीनेशन। मुंबई में 18 साल से ऊपर वालों को 5 सेंटर्स पर वैक्सीन लगेगी और वहीं गुजरात के 10 जिलों में 18+ वालों का वैक्सीनेशन होगा। जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर पर। यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही कड़ी कर दी गई है कि जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो, यहाँ पर 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोग आने शुरू हों, तो यहाँ पर कोई भी सुरक्षा में खामियां ना हो। गुजरात के जिन 10 जिलों में टीकाकरण होगा उसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, महसाणा, भरूच और गांधीनगर शामिल हैं। 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और जो इस पूरी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। युवाओं में एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि टीके को लेकर उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और वो इसकी इंतज़ार कर रहे थे एक तरह से कि कब उनका नंबर आए, और अब जब उनका नंबर आया है वो इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर। ओडिशा में आज से तीसरे चरण की टीकाकरण की आंशिक शुरुआत। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से राजधानी भुवनेश्वर में कुछ एक जगहों पर टीकाकरण की सांकेतिक शुरुआत हुई है। कई राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वो अभियान शुरू नहीं कर पाएंगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का मामला उठाया। 28 अप्रैल को कोविन ऐप पर कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 2 दिन में वैक्सीन देने के लिए लगभग 2.5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि वैक्सीन की कमी के चलते 1 मई को 18 साल वालों का नाम मात्र के लिए वैक्सीनेशन होगा। दिल्ली में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा और सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत आएगी और रूस से पहली खेप में करीब 1.5 से 2 लाख डोज भेजी जा रही है। देश में वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने मंजूरी दी थी और वैक्सीन का प्रोडक्शन रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कर रही है। आरडीआईएफ के सीईओ ने कहा है कि भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ रूसी कंपनी ने 1 साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार कर दिया है। वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कोरोना वैक्सीन की 100% खुराक क्यों नहीं खरीद रही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या कोई मैकेनिज्म तैयार हो सकता है और जिससे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति की रियल टाइम स्थिति पता चले। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अमेरिकी विदेश मंत्री से बात। सप्लाई चेन पर हुई दोनों के बीच वार्ता। यूपी में 3 दिनों का लॉक शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हो गया है लॉकडाउन और मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। यूपी में वीकली लॉकडाउन को लेकर एलएमआरसी का फैसला। अब हफ्ते में 4 दिन चलेगी लखनऊ मेट्रो। मंगलवार सुबह 7 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक चलेगी मेट्रो। शनिवार, रविवार, सोमवार तक बंद रहेगी लखनऊ मेट्रो। कोरोना की दूसरी लहर में नोएडा में लोगों ने नियमों को जमकर तोड़ा है। 40,000 लोगों का चालान, 44 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। नोएडा प्राधिकरण ने शुरू की डॉक्टर ऑन कॉल सेवा। इस नंबर पर फोन कर ले सकते हैं चिकित्सकों की राय। डॉक्टरों की सूची समय के साथ ही जारी की गई और सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डॉक्टर्स से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर ऑन कॉल सेवा के जरिए बीमारी से संबंधित डॉक्टर कर सकते हैं डॉक्टर से आप संपर्क। गुजरात के भरूच में पटेल हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में लगी हुई सड़क हादसे में 16 लोगों की जान चली गई।
भीषण आग को देखकर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आनन फानन में हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल में मरीजों को शिफ्ट किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और हादसे के वक्त हॉस्पिटल में 49 मरीज भर्ती थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले कि राज्य में मौजूदा सख्ती से ज्यादा कड़े प्रतिबंधों की अभी जरूरत नहीं। गोवा में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। गोवा में बेवजह घूमने पर भारी जुर्माना लगेगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने घबराहट में खरीदारी नहीं करने का अनुरोध किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पाबंदियों को और कड़ा कर दिया है। बंगाल सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, सिकंदराबाद, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब बंद। बंगाल में बाजारों और हाटों को सुबह 7 से 10 और शाम को 3 से 5 बजे के बीच खोलने की अनुमति। बंगाल में अगले आदेश तक सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम पर रोक। राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइन जारी। 3 मई से 17 मई तक रेड अलर्ट और सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े का किया ऐलान। राजस्थान में सभी दफ्तर और दुकानें बंद करने के निर्देश। चुनिंदा दुकानों को 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की अनुमति। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमते पकड़े जाने पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मंडी कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर 25 लाख का मुआवजा। कोरोना होने पर इलाज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एडवांस जारी किया है और मंडी बोर्ड और समितियों के सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। बीते कुछ दिनों के दौरान बड़ी संख्या में मंडी कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित और अब तक 31 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना काल में बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई परत दर परत खुल रही है। बेकार पड़े वेंटिलेटर्स को निजी अस्पतालों को देगी सरकार। बिहार सरकार के पास टेक्नीशियन की कमी के चलते अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों को सौंपा जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के आते ही बिहार सरकार के हाथ पांव फूले हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के ये आदेश दिए हैं। बिहार स्वास्थ्य समिति की तरफ से जारी किया गया विज्ञापन। निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर लेने के लिए किया गया आमंत्रित। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल कोरोना पॉजिटिव और खुद को आइसोलेट कर लिया है। बेकाबू कोरोना के बीच अमेरिका का फैसला। भारत की यात्रा करने वालों की अमेरिका में एंट्री पर रोक। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच अमेरिकी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी। 4 मई से भारत से आ रहे यात्रियों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। जो बाइडेन ने भारत की स्थिति पर जाहिर की चिंता और दुनिया के 1/3 मामले सिर्फ भारत में किए जा रहे हैं दर्ज। रिपब्लिकन पार्टी ने किया जो बाइडेन के फैसले का विरोध। संकट के बीच भारत पर ऐसी पाबंदियां लगाना ठीक नहीं। अमेरिका से मदद लेकर विमान दिल्ली उतरा और 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 10 लाख कोरोना टेस्ट किट और अन्य उपकरण लाया है। जापान ने घोषणा की है कि वो भारत को 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर उपलब्ध कराएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए अमेरिका 4 मई से भारत यात्रा पर रोक लगाने जा रहा है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक बढ़ी है और डीजीसीए ने रोक की मियाद 31 मई तक बढ़ाई है। और दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 27,047 नए मामले आए हैं। कोरोना से दिल्ली में 24 घंटे में 375 की मौत। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 34,626 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 258 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 62,919 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 828 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 17,155 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 24 घंटे में 155 लोगों की जान चली गई। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती आज और पीएम मोदी अचानक श्री शीशगंज साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और वहां मत्था टेका। बिना सुरक्षा व्यवस्था के शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी और उस समय गुरुद्वारे में करीब 100 से अधिक लोग मौजूद थे। केंद्र सरकार ने पिछले साल गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को धूमधाम के साथ मनाने का फैसला किया था। यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोरोना कहर के बीच रोक लगाने की मांग, कल ही आने हैं नतीजे। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की हुई थी मौत, जिसको लेकर उठे गंभीर सवाल। यूपी के प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत के बाद हंगामा गुस्साए परिवार वालों ने स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा। यूपी के गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार और 638 सिलेंडर बरामद। मुंबई में पुलिस ने 3 फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 19 लोग गिरफ्तार, लाखों का लगा चुके हैं जुर्माना। यूपी के लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, व्यापारी की हालत गंभीर।
घायल व्यापारी ज्वेलरी शॉप के बगल में किराने की दुकान चलाता था। दुकान लूट देख ज्वेलरी शॉप में पहुंचा था। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने कोरोना पीड़ितों के लिए इकट्ठा किए लगभग 3 करोड़ रुपए। वीडियो पोस्ट कर मदद की अपील की। सोनू सूद के बाद देश के हर कोने से आ रही है मदद की गुहार। दिल्ली में कोरोना मरीज के लिए बेड तलाशने में लगे हैं 11 घंटे। कोरोना काल में उर्वशी रौतेला ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। उत्तराखंड के लिए 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड किए दान। उर्वशी रौतेला गुरु रंधावा का नया गाना डूब गए हुआ रिलीज। नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है गाना। जस्टिन बीबर का गाना गुनगुनाती नजर आई बिग बॉस फेम शहनाज गिल। वीडियो वायरल। कोरोना काल में म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों को दे रही हैं खास सुरक्षा। SIP के साथ मिलेगा 50 लाख तक का मुफ्त बीमा। सेबी ने कोरोना महामारी के बीच कंपनियों को दी बड़ी राहत। चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने के लिए 45 दिन की छूट। ICICI बैंक की खुदरा कारोबारियों के लिए बड़ी राहत। बिना पेपर वर्क मिलेगी 25 लाख तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा। फार्मा कंपनी बायोकॉन ने जारी की चौथी तिमाही के नतीजे और शुद्ध मुनाफा 86% बढ़ा। रेमडेसिविर का उत्पादन करती है बायोकॉन। देश में रेमडेसिविर की कमी मई मध्य तक हो जाएगी दूर। बायोकॉन बढ़ा रहा है उत्पादन क्षमता। केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन। अब एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने पर वाहन का नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन। बीमा कंपनियों को हाईकोर्ट का निर्देश। अब 60 मिनट में क्लियर होंगे कोविड मरीजों के कैशलेस क्लेम। कोरोना काल में सरकार ने हेल्थ लाइन वर्कर्स को दी राहत। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए विशेष रूप से शुरू की गई बीमा योजना 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी और 4 समर स्पेशल ट्रेन। दिल्ली से जयनगर, सहरसा, भागलपुर और दरभंगा के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। देश के मुद्रा भंडार में आई तेजी और $584 अरब के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा दोगुने से ज्यादा होकर 13,227 करोड़ पहुंचा है। नेट प्रॉफिट में 34.8% का उछाल। ₹7 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित। मार्च में आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी। 6.8% रहा कोर इंडस्ट्रीज ग्रोथ। फेसबुक भारत में लॉन्च करेगा वैक्सीन फाइंडर टूल और इस उपकरण को भारत सरकार की साझेदारी में विकसित किया गया है और 17 स्थानीय भाषाओं में होगा उपलब्ध। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी बुक फ्लेक्स 2 अल्फा लैपटॉप और कीमत है ₹77,700। यूएस वेबसाइट पर प्री बुकिंग शुरू। हाई रेट और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ Realme Watch 2 लॉन्च हुई है। 12 दिनों की बैटरी लाइफ और कीमत है 4,100। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G भारत में पहली सेल भारत में शुरू और रात 12 बजे से शुरू हुई सेल। कमिंग सून के साथ PUBG इंडिया ने जारी किया वीडियो टीजर और फिर तुरंत हटाया। इजराइल में बोनफायर फेस्टिवल में भगदड़, 38 की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। और बिल गेट्स का अजीब बयान, कहा कि विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला। फ्रांस में पहली बार मिला कोरोना वायरस का भारतीय स्ट्रेन, 3 लोग संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।